आज क्या बात है कि हमारी बेटियों का मुझे बहुत याद आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। क्या बातें हैं? चेहरे पर बड़ा मुस्कुराहट है। जी पिताजी। अरे कैसी खुशी है? पिताजी खुशी तो ये बात की है पिताजी, आज मैं सरोवर स्नान करने जाना चाहती हूँ पिताजी। सरोवर स्नान करने के लिए तैयारी बना कर आई है? जी पिताजी। अरे बेटी, अपने रूम में इतनी बड़ी महल है, स्नान और सारा सिस्टम अपने रूम में कर दिया हुआ, तुम जाने के लिए क्यों तैयारी बना रही हो? यहाँ तो हमेशा स्नान करती हूँ पिताजी, लेकिन आज मैं झिझिम नदी पे स्नान करना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जाओ, इजाजत तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन सूरज अस्त होने से पहले महल वापस आ जाना। ठीक है पिताजी। अच्छा पिताजी मैं चलती हूँ। जाओ। नहीं, मेरी सहेलियाँ इंतजार कर रही होंगी। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं? नमस्ते। नमस्ते। हेलो, ये हमारे शिव मौर्य भैया, इसी ग्राम सभा देवापुर, 101 रुपये व्यवहार, धन्यवाद। हमें कुछ दाल में काला लग रहा है। हाँ, अरे बेटे, तुम सरोवर स्नान करने जरूर जा रही हो, लेकिन ये कामरान जादूगर तेरे पीछे जरूर आएगा। जरा भी गुस्ताखी देखा तो कसम पैदा करने वाले की तुरंत काल वहीं पर खत्म कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कामरान जादूगर नहीं कहलाऊंगा। याद रखना, देखते जाओ अब हमारी चाल को। राखी बहन, नमस्ते। तुम ठीक हो ना? ये बताओ, लता बहन न जाने कहाँ पर है? आज भी लेट हो गई, थोड़ा इंतजार कर। वो आ गई। लेट नहीं हुई। नमस्ते बहन लता। नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है? एकदम ठीक हूँ। चलो स्नान करने चल रहे हो? चलिए चलिए स्नान करते हैं। चलो। देखिए इस नदी में, इस सरोवर झिझक नदी में कितना अच्छा पानी बह रहा है। यहीं पर स्नान करेंगे, फिर शाम ढलने से पहले चलेंगे घर भी। चलो आओ, कपड़ा रख दो। मन के सवरिया बन गईला तू, छुप के से था कैला तू, नस नस में तू हो गईला समा, नस नस में तू हो गईला समा, डाली देवा पर साली में गजबी के रोगे धरा बिहला है राजा, हमके जवानी पे गजबों के रोगे धरा बिहला है राजा, हमके जवानी पे। के सवारिया तू चुपके से काटलिया तो, रस रस में तू गईला समा, रस रस में तू गईला समा, डाल देहा पर साली में गजब के
बहुत ठंडा पानी था। हाँ, मजा ज्यादा आ मत नहाओ नहीं बुखार आ जाएगी। चलो पिताजी इंतजार करते होंगे घर पे ना। चलो आओ, कपड़ा कपड़े पहनो ले- चलो। लता बहन कपड़े क्या देखो। हो गए? कपड़े क्या हो गए? गायब हो गए कपड़े। वही इस तो घाटे मैं भी पर रख सोच के रही हूँ। कपड़ा स्नान करने लगी। क्या हो गए देखती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? यहाँ पर हम तीनों बहन स्नान कर रहे हो और तुम यहाँ मजा लेने बैठे हो आकर के। बड़ी बेशर्मी यहाँ तू सबे। खुद ही नक कटा हैया करो। करे ये बताओ, इस घाटे पे हम तीनों बहन अपना कपड़ा रख के स्नान कर रही थी। तू बता कपड़ा चुराया है मेरा? हमका का जरूरत है चुरावे का? अच्छा बताओ। नहीं बताओगे हम का करबा भाई हमका कपड़ा थोड़ी लागत है तो घर में रखे हो कपड़ा नहीं पहनते हो तुम? का? अरे हम जौन पहने के पहने। मेरी बात सुनो, अगर कपड़ा नहीं देते हो तो मैं अपने पिताजी को बुलवाऊंगी। मेरे पिताजी जादूगर हैं। तुम्हें कुत्ता बनवा कर इसी रियासत में छुड़वा दूंगी। भव भव करते रहोगे यहीं पर। हमका कुत्ता बनाई है। और क्या? अपने पिताजी से कह के तू हमका कुत्ता बनवाबू। एक काम करियो। क्या? अपने बाबू से एक चीज और कह दियो, अगर हमका कुत्ता बने है तो कुतिया बने के तैयार। कपड़ा तुम ही ले लो। ए, मेरा कपड़ा भी दो। मेरा दो। कहाँ कहाँ हाथ लगाई देती है। वही तो मैं भी करूँ, मेरा भी कपड़ा दो। राखी बहन, हमारा तुम्हारा कपड़ा तो मिल गया। लता बहन, एक तुम मिनट। अपना कपड़ा ढूंढ कर आओ, मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, मैं भी ढूंढ लूँ तो चलो। रुको तो जरा। ओए, मेरा कपड़ा। नहीं ले बात हो। इन्हें क्या हो गया है? नहीं जानती है का? चौथा पांचवा महीना लाग है, अल्ट्रासाउंड कराए है, ठीक ठाक है, एकदम फिट है। ठीक ठाक है। पांचवा छठवा चलता है। तुम मेरा कपड़ा चुराए हो क्या? अरे मेरी जान पायल, कौन पायल? गोड़हरा के पूछा तो बताओ वो। कर साले पायल। कौन पायल? अरे पायल मैं तुम्हारा दामन हूं। ये तुम्हारा मेरे मनोमन को नहीं जानती ना। तो मेरा नाम पायल है, मेरा नाम लता है। लता नहीं, तुम्हारा नाम पायल। पगला गए हो क्या? पगलान नहीं है, आज संकियान है। मैं बोल रही हूँ ना, मेरा नाम लता है। अगर मैं अपने पिताजी से बता दूंगी ना, सोच लेना। मतलब तुम मुझे नहीं पहचान रहे? नहीं, मैं जानती भाई। मैं कौन हूँ तुम मुझे नहीं जानती? मुझे नहीं मालूम। अरे इससे डर लगता है। डर नहीं लगेगा। अब एक दाएं छुआ के बाद ना सब कुछ जान जाओ। तुम मुझे नहीं पहचान रहे? नहीं जानती भाई। मुझे नहीं जानती हो? अरे नहीं जानती, बता रही। रमन, रमन! भूषणनाथ बाबा की। चुप साले। दुल्हा को माई आई यहाँ, दुल्हा को माई आई यहाँ 101 रुपया देते हैं। कहा यहाँ भगवान जोड़ा बनाए रहे। रमन, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? पायल सारी बात छोड़ो। मैं तो तुम्हारी याद में पागलों की तरह भटक रहा था। इससे पहले कि यहाँ पर तुम्हारा पिता कामरान जादूगर आए, आओ हम लोग अपने रियासत भाग चलते हैं। चलिए। हराम सादे सरार में आने का हिम्मत कैसे पड़ गई? बोल! मैं तुझे अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए
मेरा रास्ता छोड़ दे। नहीं रे। तू जिसको हड़प करके लाया है हाँ, वो मेरी मासूका है। कुछ भी हो, ये मेरी बेटी लता है। ये तेरी बेटी नहीं है, तेरा स्वार्थ है तुझको बुलवा रहा है। हरामजादे! मैं कहता हूं मुझे यहाँ से जाने दे। नहीं जाने दूंगा। नहीं, और मरने के लिए तैयार हो जाना है। सुकुमार, हाँ। यार इससे लड़ाई करते करते यार बड़ी जोर से भूख लग गई यार। यार भूख तो हमरे लाग यहाँ संझा गए खाए को न पाए। हाँ भाई। कई दाई कहवे भी यार का करी, सारे जाना मुंह से लड़ाता है, तोहरे तू भूखा ना हम भूखा नहीं। एक काम करो, हाँ जो रत्नसार रियासत के बॉर्डर पर जो ढाबा है, हाँ, मैंने सुना है वहाँ पर भोजन जो है बढ़िया बढ़िया एक काम करा जाए, यहाँ से चला फटाके पहले ढाबा खाई जावा जाए। ढाबा ढाबा खाओ, ढाबा खाना खा दे। हाँ यार, आइए हम लोग चलते हैं उसी ढाबे पर आराम से बैठकर नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। मार पेट खा भैया। आइए। दीवाने मन चले ओ पाजी शैतान। अरे दीवाने मन चले ओ पाजी शैतान, लेने आया इसी घड़ी तुम तीनों की छोकरी। तुझे मालूम नहीं है कि इस रत्नसार की ढाबा में डाकू बेगाना सिंह ठहरा है और तुम तीनों ने डाकू बेगाना के नियम और कानून का उल्लंघन किया है। तुम तीनों को सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। मैंने किसी का नियम कानून भंग नहीं किया है। हम लोगों को भूख लगी थी और ढाबा सबका होता है, जो पैसा देगा वही भोजन करेगा। छोकरे, रत्नसार की रियासत में मैंने मुनादी कराया था कि रत्नसार की होटल में कोई यात्री नहीं ठहरेगा, सिर्फ डाकू बेगाना सिंह ठहरेगा। और तुम तीनों ने डाकू बेगाना के नियम कानून का उल्लंघन किया है, सजा मिलेगी। नंबर 1, नंबर 2। ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी प्रेमिका है। तेरी मासूका है? जी हाँ। हर साले होटल में रंगरलिया मनाने आया है। तुम तीनों की जिंदगी बख्श दूंगा। कहां जा रहा है? तेरी मासूका के जिस्म पर जितने जेवरात हैं, जितने आभूषण हैं, मेरी साथियों के हवाले कर दे। बेगाना सिंह, इतना बुज़दिल, इतना कार नहीं हूं। गहने की बात तो बहुत दूर रही, तुमको एक तिनका भी नहीं मिलेगा। मरोगे, मारो। जान भी जाएंगे और जेवरात भी जाएंगे। गोली मत चलाइए, मैं दे रही हूँ, गोली मत चलाइए। छोकरी, अपने यार की जिंदगी चाहती है
तो सारे आभूषण मुझे दे। हाँ मैं दे ला। ला। लड़की काफी समझदार है। लड़का भी होशियार है। साले मरोगे, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1। अब पहले हमार मारा। अबे साले हरामी की औलाद, तुझे मारा जाएगा पहले। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर क्या हुआ बेगाना सिंह? निशाना चूक गया या कि तुम्हारी बंदूक में गोली ही नहीं थी? डाकू बेगाना की गोली ना कभी मिस हुई है, न कभी मिस होती है। तेरी बहादुरी, तेरी जाबाजी देखकर मैंने टाइगर से उंगली हटा लिया कि जान भले ही जावे पर शान न जाने पावे। कौन है तू? तेरे रगों में जरूर किसी बहादुर का लहू है। कौन है? तेरे पिता का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम जानने से पहले अपने आप को संभाल के रखना। मेरे पिताजी का नाम सुनते ही तुम्हारे पैरों की तली की जमीन खिसक जाए। छोकरे, तेरा पिता कोई तूफान नहीं है। मेरा पिता तूफान है। डाकू बेगाना के नाम सुनकर अच्छे अच्छों को पेशाब आ जाता है। बेगाना सिंह, शायद कि तुमने सुना होगा हिंदुस्तान में रत्नसार रियासत है। रत्नसार रियासत के महाराज रत्नसेन सिंह जी के यहाँ के हमारे पिताश्री एक अदना गुलाम हैं, जिनका नाम सेना नायक सेनापति दिवाकर सिंह है। मैं उन्हीं का इकलौता पुत्र, मेरा नाम रमन है। क्या हुआ? 4 कदम पीछे? रत्नसार रियासत के सेना नायक दिवाकर सिंह का बेटा, रमन नाम है मेरा। तेरा नाम रमन है और ये तेरी मासूका रत्नसार रियासत के सम्राट रत्नसेन सिंह की एकलौती पुत्री राजकुमारी पायल है ये। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, नहीं मजबूरन गोली चलाना पड़ जाएगा। मंगल सिंह, इन तीनों से कह दो यहां से चले जाएं। हमारे सरदार जी का कहना है कि तुम तीनों यहां से चले जाओ, वरना हमारे सरदार जी को मजबूरन गोली चलानी पड़ जाएगी। अपने सरदार जी से बोल दीजिए कि जो हमारे विषय में सारी बात जानते हैं तो जरूर हमारे गांव घर के ही होंगे। आखिर ये कौन है? मुझे अपने चेहरे का दीदार करा दे, मैं यहां से चला जाऊंगा। सरदार जी, मेरे चेहरे का दीदार करना चाहता है? दिल में बड़ी तमन्ना है इस चेहरे का दीदार करने का। देख देख मैं कौन हूं। तेरा पिता उसी दिन मर गया था, उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने अपने माँ बाप की सर पर हाथ रखकर कसम खाया था। अरे एक लड़की के लिए उस माँ को भूल गया, उस माँ को जो 9 माह तक अपने पेट में लेकर उठने बैठने चलने फिरने से मोहताज थी, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुझे जन्म दिया, जन्म देकर अपने खून से सींच कर सयाना कर दिया कि कल मेरी बुढ़ाई का लाठी बनेगा। अरे इस बाप को भूल गया जो बाजार जाता था, अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता था,
दिल में बड़ा अरमान होता था मैं खाऊंगा वो खाऊंगा, लेकिन जब तेरी याद आती थी तो अपने भैया के लिए ले जाऊंगा। पिताजी, जो होना था सो हो गया। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरा लड़कपन, मेरा बचपना समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसे करता ही पिताजी, औलाद चाहे जिसका हो, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे लुटेरा हो, लेकिन माँ बाप कभी दिल से श्राप और बदुआ नहीं देते बेटा। पिताजी, आज कई वर्ष हो गए मुझे अपनी हवेली से निकले हुए। आप तो मिल गए, मैं भी आपको मिल गया, लेकिन माँ मेरी कैसी है पिताजी? मेरी माँ कैसी है? बहुत देर कर दिया बेटा, देर कर दिया? माँ को याद करने में बहुत देर कर दिया। आखिर क्या बात है? तुझे वो दिन याद होगा जब तू अपनी मासूका राजकुमारी पायल को लेकर इस रियासत से भाग गया, तो सम्राट ने मुझे और तेरी माँ को गिरफ्तार करके जिंदाल में डाल दिया। 20 दिन के बाद खाना और 25 दिन के बाद भोजन और पानी देने का ऐलान हो गया। मैं और तेरी माँ तेरे गुनाहों की सजा उसी जिंदाल में काट रहे थे। एक दिन महारानी सारंगा जेल का निरीक्षण करने आई। झूठा प्यार मोह दिखाकर मंत्री गजराज सिंह को बुलाकर तेरी माँ को भोजन कराने के लिए राजमहल में भेज दिया। मंत्री गजराज सिंह तेरी माँ का सर बड़ी बेरहमी से काट कर मुझे भोजन बेटी राजकुमारी पायल, तेरा प्रेम का धागा जीत गया बेटा, और मैं हार गया। लेकिन तेरी सौतेली मां महारानी सारंगा, मंत्री गजराज सिंह तेरे पिता पर ना जाने क्या जुल्म ढाते होंगे। चल मेरे साथ बेटा रमन, अभी खुशियां मनाने का मौका नहीं है। मेरी बात सुन ध्यान से। तो अभी खुशियां मनाने का मौका नहीं, पहले दुश्मन का चल के करो खात्मा। तेरी माँ को है बेटा मार दिया, तेरी माँ की भटकती हुई आत्मा। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, रत्नसार की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। कौन है? और उसका ईंट से ईंट बजा दो। क्या है सरदार जी? चलो मेरे साथ। चले सरदार जी। जय मां खान की, जय मां खान की, जय मां। खान की। शिव कुमार, मेरे पिताजी क्या बोले कि बेटा आज तुम लोगों का प्रेम का धागा जीत गया क्यों नहीं? और मैं हार गया। हाँ भैया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे पिताश्री ना कभी हारे थे, ना कभी हारे हैं, और ना ही कभी हारेंगे। क्यों नहीं? इस वक्त हम चलेंगे अपनी माँ का बदला लेने के लिए। गजराज सिंह और महारानी सारंगा ने मिलकर मेरी माँ के गले को काटकर मेरे पिता को भोजन की थाली में परोसा था। हाँ भैया, आइए उसी तरीके से उस साले की खोपड़ी को काट करके हम कुत्तों को भोजन में देंगे। क्यों नहीं? आइए हमारे साथ।